चलिए मैं चलती हूँ, एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ। आप सभी को स्वागत है मेरी छोटी सी ब्लॉग में। और मुझे आज घर जाना है, तो सोचे हैं आप सभी को जरूर बता दें, क्योंकि आए हुए हमको लगता है 4 दिन हो ही गया है। तो बहुत दुख होता है जब मनके से ससुराल जाना रहता है, तो क्या किया जाए, जाना है तो जाना ही है। और आई हूँ छत पे, आप लोग क्योंकि मायके में एक बहुत आज़ादी जीवन होता है हर लड़की के लिए। और मायके से ससुराल भी उतना आज़ादी नहीं रहता है, इसीलिए थोड़ा सा। बाकी मायके में बहुत ही आज़ादी रहता है। और माँ, भाई, भाभी, मेरे भतीजे सब बहुत क्यूट से हैं लोग, अच्छे हैं लोग। तो इसीलिए भाई जाना है आज, तो बहुत दुख हो रहा है कि आज जाना है मुझे। वहाँ भी मैं अकेली हूँ, आप सभी तो जानते ही हैं, जाना ज़रूरी है। और यहाँ रह के वीडियो नहीं शूट हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रॉपर बारिश हो रहे हैं। आज थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है, तो मैं आई हूँ नए वाले घर पे, क्योंकि जो पुराने वाले घर हम लोग गांव में, जो बीच बीच गांव में हम लोग रहते हैं, वहाँ का बहुत लोकेशन अच्छा नहीं रहता है, जैसे घना आबादी है। तो आए हैं यहाँ पे, आप लोग मेरी छोटी सी ब्लॉग में बने रहिए। और ऐसे ससुराल में हम लोग रहते हैं तो ये होता है कि सर पे पल्लू डालो, उनसे शर्म, उनसे लाज, उनसे। लेकिन हम लोग जब अपने मायके आते हैं तो पूरी आज़ादी रहती है। तो हर लड़की के लिए एक ऐसा होता है, सब घर जाना रहता है तो सबको छोड़ के। क्योंकि मेरे जो भतीजे हैं 2 छोटे छोटे हैं सब अभी, और छोटा वाला बोल रहा है नहीं बुआ नहीं जाना है, रो रहा है कि हम भी चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा खलता है बहुत। और पिताजी मेरे नहीं हैं, माँ हैं, 2 भाई हैं। आप सभी से बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी चले गए भगवत धाम को जब ये सब छोटे छोटे थे सब, तभी से बीच में 3 लोगों को बहुत परेशानी आया था। क्योंकि पिता का अगर साया नहीं है किसी पर और बच्चा छोटे हैं सब, तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो माता जी किसी तरह इन लोगों को पढ़ा लिखा के उस योग्य बनाए हैं कि आज इतनी बड़ी मकान है, जो दिखाओ जी, इतनी बड़ी मकान हमारे भाई अकेले बनवाए हैं, सब दोनों मिलके, आप लोग देख सकते हैं। और क्या ही बोलूँ, बहुत संघर्ष किए हैं सब। अभी बड़ा वाला मेरा भाई बहुत होगा तो वही मान के चलिए 30 या 32 साल का होगा। तो आज ये दिन देखने को मिला है। गांव में भी घर है, लेकिन पिताजी बनवाए थे, उसको भाई रिपेयरिंग कराया है, थोड़ा है ठीक ठाक हैं उसी में लोग, अभी इसका घर बोझ नहीं हुआ है। तो मुझे तो दोस्तों बहुत खुशी मिलती है सारी चीज़ें देख कर कि अपने पैर पर ही इतना सारे कुछ कर लिए हैं सब। तो कभी इंसान को अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और 2 भाई हमारे यहाँ हैं सब, एक सऊदी रहता है और छोटे वाला दुबई रहता है। तो बहुत त्याग भी किए हैं सब, एक एक गए। बड़ा वाला तो 3-3 साल नहीं आया है, 4-4 साल नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक उसका बड़ा जो बेटा हुआ था, बड़ा मेरा भतीजा, तो वो देखा भी नहीं था कि हमारा बच्चा जब पेट में आया तभी से चला गया। तो पूरे 2.5 साल का हो गया तब वो घर आया। तो सारे त्याग करने के बाद दोस्तों आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं सब। तो यही मैं कहती हूँ कि कभी अपने मतलब लोग क्या कहते हैं, परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। और आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। आप लोग भी अगर कोई आपके साथ थोड़ा परिस्थिति अगर डाउन हो रही है तो कभी आप लोग घबराइएगा मत। क्योंकि भोले जी अपना हैं, थोड़ा परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन काम पुख्ता करते हैं, जैसे कि काम अच्छा करते हैं, सहयोग करते हैं। तो आप लोग ज़रूर
मनोबल भी बढ़ाने वाला काम करिए कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता है इंसान? अगर इंसान का जीवन है तो संघर्ष से कभी मत घबराइए दोस्तों। और ये जाते जाते मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि अब तो वहाँ जाऊँगी तो लाज लिहाज पर्दा ये सारी चीज़ें ससुराल में हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, रखना भी चाहिए। मायके का अलग होता है रहन सहन, ससुराल का अलग रहता है। और यहाँ का जो क्या कहते हैं बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। तो सारी चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं। और कैसा मेरा घर एक छोटा सा ब्लॉग में मैं डाली हूँ कि अपना घर दिखा रही हूँ यहाँ वाला। तो आप लोग ज़रूर देख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा है। और बाकी सारे लोगों को छोड़ के जाने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आना जाना तो, लेकिन हाँ हम जल्दी आ नहीं पाते हैं। 2.5 साल पे आए थे, तो अब फिर जाएंगे। तो मेरे छोटे वाला भतीजा का मुंडन है और इस घर का घर भोज होगा तो आएंगे। फरवरी में 12 फरवरी को पड़ा है। तो आप लोग तो जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि मैं छोटा बड़ा कोई भी काम करती हूँ तो आप सब जानते हैं। क्योंकि मेरे क्या कहते हैं परिवार और मेरे फैमिली के आप लोग एक मेंबर हैं। और बहुत हमको सहयोग आप लोग की ऐसे आप लोग करते रहें कि थोड़ा मेरा भी नाम हो। भाई मेरा तो इस मंजिल तक पहुंच गए हैं सब, साथ में बहन का भी नाम हो कि हाँ फला का बहन इस मुकाम तक पहुंची है। और दोनों भाई मेरे बहुत संघर्षशील हैं सब, और बहुत इज्जत भी मेरी करते हैं, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ। और एक मेरी और छोटी बहन है, उसका भी शादी हो गया है। आई थी रक्षाबंधन में, मैं रक्षाबंधन में तो आई नहीं थी कि उसके साथ मैं अपना फ़ोटो पोस्ट करूं। तो कभी हो जाएगी, सारी फैमिली को मैं अपने फ़ोटो डालूंगी। भाभी और भाई हैं सब, चाहे माँ है, माँ को तो डाले हैं इंस्टाग्राम फेसबुक में, आप लोग जरूर देखिएगा। और इसी के साथ अब घर जाना है। आप लोग ज़रूर मेरे ब्लॉग को देखिएगा और ढेर सारा अपना आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद बिना कुछ नहीं होने वाला है। दिखाओ जी। और सारी चीज़ें हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ प्रॉपर बारिश हो रही है। इसी की वजह से मैं बहुत सारा वीडियो पोस्ट करने वाली थी, लेकिन नहीं कर पाई हूँ। जब बारिश खुलेगा ही नहीं तो क्या आदमी करेगा। और ये गांव के बाहर, जैसे गांव के बाहर ही घर बना है, तो देख सकते हैं पूरे जैसे खेती बाड़ी है, गन्ना लगा है, ये बाड़ी बगीचा बागवान लगा है। सारी चीज़ें मतलब मेरा नहीं है, दूसरे का है। आगे का जो है रोड के उस पार सारी चीज़ें खेती बाड़ी दूसरे का है। और यही सब है। और आप लोग बताएं क्या हालचाल है। ज़रूर आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिएगा और अपना विचार ज़रूर लिखिएगा कि हर बेटी के लिए मायके से ससुराल जाने में कितना दिक्कत होती है। वही मेरे भी साथ आज हो रहा है। जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ का भी देखना है, क्योंकि मैं अकेले हूँ। तो वहाँ का भी सारी चीज़ें मैनेज मुझे करना ही पड़ता है। आप लोग तो देखते ही हैं। और ठीक है, भोलेनाथ से ही कहते हैं, भगवान भोलेनाथ भाई जो मेरे हैं उन सभी को दिन दूना चौगुना उनको उन्नति की ओर बढ़ाएं। और अगर भाई कहा जाता है, भाई भतीजा अगर अच्छे मुकाम पे हैं तो आखिर 1 रात या 2 रात मुझे इसी घर में रहना है। तो इसी के साथ ये सारी चीज़ें कहना पड़ रहा है कि मेरे भाई खूब आगे बढ़ें, सब खूब नाम करें, सब खूब तरक्की हो उन सभी को। और इसी के साथ अपना वीडियो मैं एंड यही करती हूँ, क्योंकि अभी जाऊँगी घर, तो घर जाके अपना वीडियो जरूर पोस्ट करूँगी कि मैं घर आ गई। तो आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करिए और ढेर सारा मेरे जो भी ब्लॉग को देखिए और बताइए कि मैं तो जा रही हूँ, कैसा आप लोगों को मेरा जाना लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हाँ।